जहाँ की इतिहास बाणासुर के बारे में बताया जाता है। बाणासुर की पुत्री जो उषा थी, और उषा एक बार स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के विग्रह को देखी, और पौत्र के विग्रह को देखने के बाद और वह यत्न करने लगी कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र से ही करूँ। वह अपनी इस बात को अपनी सहेली चित्रलेखा से बताया, और चित्रलेखा ने तुरंत अनेक विग्रहों को दिखा करके बताया। जब अनिरुद्ध के चित्र विग्रह को देखा तो लगा हाँ यही है जो मेरे स्वप्न में ये राजकुमार आए हुए थे। चित्रलेखा माया के द्वारा हरण करके ले आई और यहीं पर उषा के साथ में बहुत दिनों तक समय बिताया। एक दिन बाणासुर को पता चला, चूँकि उनकी पुत्री का स्थान में पुरुष प्रवेश वर्जित क्षेत्र था, वहाँ पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। बाणासुर आया, महाराज अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, और भगवान को जब पता चला तो युद्ध करने के लिए स्वयं भगवान शिव आए। भगवान ने सम्मोहन करके उनको मोहित किया और बाणासुर को दंड दिया, और फिर बाणासुर ने विवाह भी कराया सविधि अनिरुद्ध और उषा का। इसलिए आज भी हमारे पूर्वजों के द्वारा जो यह स्थापित बाणासुर का स्थान है, हम वहाँ आज भी उनका सम्मान करते हैं। साल में एक बार उनकी पूजा करते हैं, जो बाणासुर के नाम से ही होता है। इनका इतिहास हमारे पूर्वजों ने द्वापर युग से बताया है। कालखंड में समय आता गया, और समय आने आने के दरमियान में जब भगवती अपने सर्वशक्ति से अपने आप में समाहित हो करके अपने आप को विलुप्त की, तब कलयुग में हमारे यहाँ का जो राजा हुए, उनके द्वारा इस क्षेत्र में जहाँ आप माँ बागेश्वरी का विग्रह देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पूर्वज बताते हैं कि हाँ यह एक ज़मीन बढ़ई का था, जो अपने खेती के लिए यहाँ पर गोबर जमा करके रखता था। एक दिन खेती का जब समय आया और वह खेत में गोबर डालने के लिए यहाँ आया, और कुल्हाड़ी से जैसे गोबर को उठाने का प्रयास किया, वहीं से दुग्ध धारा निकला, और देखे तो यहाँ अनेक प्रतिमा विराजमान थी। सभी विग्रहों को निकाला गया, और सबसे अंतिम में आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माँ महामाया बागेश्वरी विराजमान थी, जिनको निकाल करके राजा ने बाहर प्रतिष्ठित कराया। पूजा प्रारंभ हुई तो माँ बागेश्वरी ने राजा को स्वप्न दिया, तुम उस ब्राह्मण को बुला के लाओ जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लोधवे गया में वह ब्राह्मण रहते थे, जिनके बारे में माँ बागेश्वरी ने स्वप्न दिया।